कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे या ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है। बोला जाता है कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है और ये बोझ हैं, जीवन का सहारा है, कैसे कटेगा। किसी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास और दृढ़ संकल्प को कुछ करने की अगर व्यक्ति में तमन्ना हो तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक चाहे कमी हो, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है उसको आगे बढ़ने के लिए कितना दृढ़ संकल्प है। एक हौसले से सफर की शुरुआत होती है। सफर में मुसीबत आए तो हौसले को थकान होती है। अपने हौसले को थकने मत देना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी हौसले से एक दिन आसमान में उड़ान होती है। संत कबीर साहब ने करे बैया भले अपने आप पर विश्वास कीजिए, छोड़ बनानी आज दूसरों को सहारा छोड़िए। करे भैया भले अपनी, छोड़ बनानी आस और तेरे आंगन नदी। तेरे पास सब कुछ है और तो भी तू प्यासा मर रहा है, तो भी तू दूसरों के सामने रोना रो रहा है। मुश्किलों से हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, मुश्किलों से लड़ने वाले के ही कदमों में सारा जहां होता है। तो मुश्किलों से ही हमें जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। दिव्यांग व्यक्तियों पहले उनके शरीर को देखकर ही बाहरी बनावट से बोल देते थे कि अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा और ये बेचारा बोलते हैं। मैं कहता हूँ उनकी जो इंटरनली पावर है उसको पहचानना चाहिए। I have a physical challenge 70%, but that is not my problem. That is a superpower. Disability is not physically. Disability is the bad attitude of person. नॉर्दर्न आइलैंड में जो नॉर्थ चैनल काफी ठंडा है उसको क्रॉस किया अपनी टीम के साथ। बिल्कुल। तो इन चीजों का 2020 में मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको नॉर्वे तेंजिंग अवार्ड ये मिला। 2014 में मेरे को विक्रम अवार्ड में कभी सोचता भी नहीं था, एक ग्वालियर चंबल से जो डाकुओं के नाम से जाना जाता है, तो मैंने सोचा खेल का भी शुरुआत करते हैं। विक्रम अवार्ड पहली बार भिंड को भी मिला। श्री सतेंद्र सिंह, आप व्हीलचेयर बाउंड अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक हैं। आपने इंग्लिश चैनल को पार किया तथा फ्रांस रीफ एलटी हाउस से एलिफेंटा आइसलैंड की 33 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 43 मिनट में पार किया। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए जल साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। श्री सतेंद्र सिंह। कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए, एक रास्ता बन जाए। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपको फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से इंग्लिश चैनल, नॉर्थ चैनल और साथ ही साथ अमेरिका का कैटलीना चैनल जिन्होंने पार किया है, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है। मध्य प्रदेश के खेल का सबसे बड़ा अवार्ड विक्रम अवार्ड 2014 में जिन्हें मिला है, साथ ही पूरे देश में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जो राष्ट्रीय सहायक हमारा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जाता है, तेंजिंग नॉर्गे जिनसे सम्मानित हैं। आज मैं उनसे आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं निखिल जी और एनवाईएस टीम का, जो आपने हमारे अचीवमेंट को सबको बताने के लिए आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर, इंडिया चैनल पर। इसके लिए मैं आपका और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया जो कि आपने इतने व्यस्ततम समय में, और आज जो कि अभी इतना समय व्यस्त था आपका और रात में हमें समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सर, हमारा जो चैनल है, मैं आपको पहले थोड़ा सा परिचय हमारे चैनल का बताना चाहता हूँ कि हम यूथ को, स्पेशली जो हमारे प्रदेश और देश में जिन्होंने
एक पॉजिटिव वे में एक इस समाज के लिए कुछ काम किया है, हम उनको, हमारे व्यूअर्स को और हमारे स्पेशली यूथ को उनको हम परिचय करवाते हैं, साथ साथ उनका एक परिचय लेते हैं। तो उसी श्रृंखला में सर आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये जो आपने अचीवमेंट पाए हैं सर, इतने बड़े आपके अचीवमेंट हैं, इतनी फहरिस्त है जो जिसको मैं याद भी कर रहा था तो मैं याद नहीं कर पा रहा था सर। तो इतना बड़ा अचीवमेंट, और आप चूंकि भिंड से आते हैं सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, आपने अच्छा सवाल पूछा, और एक सवाल आपने, इतने बड़े अचीवमेंट है जी। तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारे या ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है। तो अभी तो जीवन ऑन द वे है, ऐसा नहीं है कि जो मेरी सफलता है, बहुत कुछ अचीवमेंट है, इट्स ओके, अच्छा है, बट अचीवमेंट हर व्यक्ति उम्र में धीरे 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 बढ़ता जाता है। इस तरीके से जीवन में हमेशा हमें नए अपडेट्स करना चाहिए। और आपने जो भिंड की बात की, तो भिंड में मेरा जो गाता गांव है, मैगांव तहसील है, तहसील में मेरा गाता गांव पड़ता है। अच्छा। तो वहां पर मेरा जन्म हुआ। जन्म के बाद ही कुछ समय बाद हमको जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुआ, और दोनों पैरों से हमें दिव्यांगता बनी। तो हमेशा ग्वालियर चंबल का एक, आप सभी लोग पूरे, मैं तो कहता हूँ अपने प्रदेश में ही नहीं, देश में भी अगर नाम ले दे भिंड का, तो आगे भी एक बार और पूछेगा कि भिंड से हो जी। तो मतलब भिंड का एक अलग ही मतलब परसेप्शन है। मैं कहता हूँ कि इस चीज को, सोच को हमने एक किया कि नहीं, ये ऐसा क्यों पूछते हैं, हम शुरुआत ही कर सकते हैं कोई काम का, हम ऐसा नहीं हम तुरंत ही चेंज कर देंगे, हम कम से कम उस चीज की शुरुआत ही कर सकते हैं। हम अपना एक स्टेप शुरुआत करें, मगर एक ग्रास रूट से अच्छी शुरुआत करें। और काफी जो पर्सन पे चैलेंज होते हैं, उनमें बोला जाता है कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है और ये बोझ है, जीवन का सहारा है, कैसे कटेगा। तो इस तमाम तरह की बातें जीवन में आती थी, तो मैंने सोचा नहीं, अपन कर सकते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास और दृढ़ संकल्प को कुछ करने की अगर व्यक्ति में तमन्ना हो, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक चाहे कमी हो, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है उसको आगे बढ़ने के लिए कितना दृढ़ संकल्प है। बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। एक मेरे को शेर, अजब, चूंकि आपने बोला तो एक अदब होता है ना शेर का, तो मुझे भी याद आ रहा है कि एक हौसले से सफर की शुरुआत होती है। सफर में मुसीबत आए तो हौसले को थकान होती है। अपने हौसले को थकने मत देना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी हौसले से एक दिन आसमान में उड़ान होती है। ये मैंने एक सौ रचित है। तो ये तो रही आपकी शुरुआती बात। मैं सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पहले तो कि कब आपने ये निर्णय लिया कि मुझे आज इतना स्विमिंग आपको करनी है, और इतना, जब क्योंकि आपने स्विमिंग में इतने अवार्ड्स आपके पास हैं, स्विमिंग में आपने इतना अचीवमेंट पाया है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखो, शुरुआत मैंने अभी जैसा ही बताया, मैं गांव में नदी है, बीसली नदी जो गौद से निकलती है बंदे से, तो वहां पर सभी लोग, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यू दिए, मैं ऐसा ही नहीं कहता कि मैं ही एक टैलेंटेड था, ग्वालियर चंबल संभाग से निकल के आ गया। तो स्विमिंग इजिली सभी लोग गाँव के स्विमिंग करने जाते हैं, तो हम भी स्विमिंग करने जाते, तो हमें भी लगता था। तो गाँव में जो लोग, मतलब जो हमारे जो हमारा भला सोचते, हमारे लिए आगे एक हमारे लिए कंसर्न रखते कि बच्चे में दिव्यांगता है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ इसको अनहोनी बोलते, भिंड की भाषा, अनहोनी ना हो जाए, मतलब अनएक्सपेक्ट कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो इस वजह से हमको पानी से दूर रखा जाता। मैं समझता कि हम इनको जाने दे रहे, हमको क्यों नहीं एंट्री दे रहे। तो हमने छुप के भी स्विमिंग स्टार्ट किया। मतलब मैं तो कहता हूँ, मेरे दादाजी बहुत मेरे लिए कंसर्न रखते थे। मतलब मैं इतना डरता था, यहाँ तक स्विमिंग कर लेता था बाल ना भीग पाए, क्योंकि उनको लगेगा कि बच्चे में प्रॉब्लम है, कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। बट सब लोग, हम ये इच्छा ये होती, हम क्यों नहीं कर सकते, दे कैन डू, आई कैन डू, क्यों नहीं कर सकता मैं जीवन में ये चीज कर क्यों नहीं सकता। सब लोग प्रश्न लगा दिए, क्यों नहीं कर सकता। तो वहां से हमें इजीली जो गांव में
स्विमिंग तो सभी हमारे जो कलीग्स थे, सभी दोस्त सभी जानते थे, मगर हमने एक स्विमिंग सीख ली। स्विमिंग के बाद हमारी फाइनेंशियली, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, और काफी फाइनेंशियली और पढ़ने के लिए काफी रिसोर्सेस नहीं थे, तो काफी तो पापा ने कहा क्यों ना ग्वालियर हमें मूव करना पड़ेगा, और काफी हमारी प्रॉपर्टीज थी उसको पापा ने सेल किया और हमें ग्वालियर लेके आए। तो ऐसा है, तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं, और लोग थे उनको प्लेटफॉर्म, मेन होता है कि टैलेंट है अभी गांव देहातों में, बशर्ते उनको प्लेटफॉर्म मिल पाता है। तो हम ग्वालियर आए 2007 में। काफी जब कोई भी चीज जीवन में, और मैं कहता हूं कि मैंने तो जीवन में संघर्ष किया ही है, मैं कहता हूं अपने जो भी युवा मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी ग्रेट जो महापुरुष है, जिन्होंने जीवन में कुछ समाज देश के लिए किया है, उनका जीवन भी संघर्षों से बीता है। हम कोई एक, हमने कहा कि हमारे जीवन में संघर्ष आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही है, हमारे बहुत से लोगों के जीवन में संघर्ष आया। तो ग्वालियर में मैं आया तो वहां पर मैंने फोटोकॉपी की दुकान पे काम किया। अच्छा, काफी डेली बेसिस पे भी सेल्समैन का काम किया, क्योंकि हम फैमिली के बड़े हैं। अच्छा, मतलब अच्छा। हम 4 भाई, हम सबसे बड़े, तो एक फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्यक्ति खेलता तो है ही है, एक समाज में भी अपने को मेंटेन करके चले तो वो भी एक खेल होता है। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि अब किस पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, अब कितने सदस्य थे परिवार 4 में? भाई हैं, हम बड़े, हमसे छोटा है वो अभी काफी अच्छा काम सेंटिंग के क्षेत्र में काम करता है। अच्छा, उससे अच्छा। छोटा पुलिस में, हम जो सबसे छोटा है वो प्रॉपर्टी का भी काम करता है ग्वालियर में। अरे वाह, मेरी वाइफ है, अभी 2019 में शादी हुई, वो पीएचडी होल्डर है, अभी डीएवी में मतलब गेस्ट फैकल्टी पे वो अभी अच्छा, ज्वाइन अच्छा, किया अच्छा। हुआ है। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और साथ में जो आपने बोला कहाँ से, तो ऐसे ही मैं एक दिन टहल के जा रहा था अपने ऑफिस के लिए, और कॉलेज भी जाना पड़ता था। उस समय रिक्शा हुआ करता था मेरे में, तो एक जीवन में लगता था रिक्शा पहले मिला तो नहीं, एक हमारी तरह एक बहुत बड़ी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक मेरे डोर मिली, वो जीवन सपना मिला रिक्शा। तो हम धीरे धीरे कॉलेज भी जाते थे, सारी चीजें हैंडल करते। तो एक दिन मेरे दोस्त ने बोला कि अरे आप वहाँ डवास जी स्विमिंग सिखाते हैं कॉलेज में, एलएनआईपी में, वहां चलते हैं। तो वहां गया, मेरे को स्विमिंग ऑलरेडी आती थी, क्या है मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मैंने 2 साल का वहां स्विमिंग किया। फिर 2019 में डॉक्टर डवास सर जो अभी पैरालंपिक इंडिया स्विमिंग के चेयरमैन हैं, साथ में वो एचओडी स्विमिंग के एलएनआईपी जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर है, जो स्विमिंग के हेड थे। तो उन्होंने हम पर विश्वास किया, और हमने 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद पहली बार 2009 में मैं कोलकाता गया। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मेरा भी न्यूज में आएगा कभी ये, तो वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लगा। ब्रॉन्ज मेडल के बाद जब हम ग्वालियर आए तो काफी मीडिया वगैरह में छपा, तो एक हमको प्रोत्साहित मिला कि जिस तरीके से पौधे में हम एक दिन पानी देने से नहीं बढ़ता, तो डेली जब हम सींचते हैं तो प्रोत्साहन मिला न्यूज से, लोगों ने इनकरेज किया, अरे हम कर सकते हैं। तो जीवन में बहुत कुछ प्रोत्साहन बहुत जीवन में आवश्यक होता है। जो अवार्ड रिवॉर्ड इस वजह से दिया जाता है, आपने अच्छा कार्य किया है, अब आगे भी करते रहे। तो ये हमारे जीवन की ऐसी शुरुआत है। तो सर, जैसे आपने बताया कि महापुरुषों में बहुत संघर्ष रहता है, आपके जीवन में कोई ऐसे महापुरुष जिनसे आपको पॉजिटिविटी आपने पाई हो, या उनके जीवन से आपने जो कुछ उदाहरण लेकर के आपके जीवन में करने का प्रयास किया आपने? देखो, मैं वैसे तो मैं जितने भी महापुरुष हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने किया, मैं सभी का दर्शन पढ़ता हूँ, और बहुत ही मेरे को प्रेरणा हर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है, मैं उनको उनके बारे में पढ़कर हमें एक प्रेरणा मिलती है। साथ में मैं संत कबीर साहब को बहुत मानता हूँ। अच्छा। संत कबीर साहब का एक दोहा, क्योंकि वो बहुत हमें ताकत देता है। ये कहता हूं कि पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, मगर आपको एक शब्द अगर आपके दिल में छू जाए तो वो आपका जीवन बदल देता है। तो संत कबीर साहब के ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है काफी, उनसे वो पढ़े नहीं थे तब भी आज हमारे लिए बहुत प्रेरणा का वो एक ही बात कहते, क्योंकि हमें इस वजह से उस बात को अच्छा लगा। बहुत से लोग, आप दिव्यांग हो, आप कैसे जीवन में, मतलब हम गांव देहातों में जाते थे, मैं रियली बता रहा हूँ, तो हम बैठे रहते थे, क्योंकि ये लोग हट जाएंगे तब जाऊंगा, क्योंकि पूछेंगे ये किसका लड़का है, प्रॉब्लम कैसी, एक से फिर पढ़ो,
दूसरा आएगा। तो बड़ा जब तक हम ये देखते थे कि ये कब हटे, जब हम आगे निकले। इस वजह से हम शादी वगैरह में भी ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि पूछते थे तो हमें लगता था तो हमारी कमी बताएंगे कैसे, अच्छा मोड़ा है भिंड की भाषा में, वो बिल्कुल। जिंदगी बर्बाद हो गई। तो संत कबीर साहब की हमें एक शब्द जो हमेशा मैं कहता हूँ, करे भैया बले आपनी छोड़ विरानी आस, और तेरे आगा नदिया भरे तो मरत प्यास। अरे वाह, तो इसका मीनिंग भी हमें तो संत कबीर साहब ने ये कहा है कि मेरे पास सब कुछ है जी, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, कुछ करने का दृढ़ संकल्प है, सपना है, सब कुछ है। हम तो भी कहते हैं हम पर कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे हम बहुत दुखी हैं, हम पीड़ित हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि अपने जीवन में इतना संघर्ष कीजिए कि सामने वाला वो कहते कद खुद ही को खुद इतना बुलंद, बिल्कुल। खुदा तेरे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो अपने को इतना बुलंद कीजिए, तो अपने पास चीजों के पीछे मत भागिए, अपने को इतना ताकतवर बनाइए, अपने पर विश्वास कीजिए। संत कबीर साहब ने करे भैया बले आपनी, अपने आप पर विश्वास कीजिए, छोड़ बिरानिया दूसरों को सहारा छोड़िए, करे भैया बले आपनी छोड़ बनानी आस, और तेरे आगे नदी। तेरे पास सब कुछ है और तो भी तू प्यासा मर रहा है, तो भी तू दूसरों के सामने रोना रो रहा है। तो मैं कहता हूं अपने पर विश्वास करेंगे तो आप भी विश्वास मेरे पे करोगे, सब लोग, फैमिली विश्वास करेगी, फैमिली विश्वास करती है तो समाज विश्वास करता है, जब समाज विश्वास करता है तो प्रदेश विश्वास करता है, देश विश्वास करता है। और देश के स्वाभिमान के लिए मैं कहता हूं अगर व्यक्ति की जान भी न्यौछावर करना पड़े तो लगनशील होना बहुत जरूरी है। जब अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, आपका भाई विश्वास नहीं करेगा, आपका दोस्त विश्वास नहीं करेगा, आपके गांव देहात में रहने वाले विश्वास नहीं करेंगे, आपका प्रदेश विश्वास, आपका देश विश्वास नहीं करेगा। इसलिए पहले अपने पर विश्वास कीजिए तो आप पर सब विश्वास करेंगे। और अपने पर विश्वास नहीं है, संत कबीर साहब की ये लाइनें हैं तो मेरे जीवन में बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बहुत अच्छी। तो सर आप ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, और क्या आपने संघर्ष किया है ये तो मैं मतलब हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो खैर आपसे बात करके मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। तो और हमारे व्यूअर्स को तो फिर बहुत ही ज्यादा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे एजुकेशन में आपकी कैसी रही एजुकेशन? एजुकेशन भी क्या है, मेरा एजुकेशन में भी काफी स्ट्रगलफुल, क्योंकि मैंने जो SLP कॉलेज है, श्यामलाल पांडे महाविद्यालय, तो मैं 2007 में जब हम बैचलर के लिए आए ग्वालियर में, तो हमने BSc जो साइंस से, हमने कभी साइंस मेरा बैकग्राउंड था 12th में, तो किया। अब वहां पर सेमेस्टर सिस्टम था तो हमें कंटिन्यू जाना पड़ता था, तो स्विमिंग और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब खिलाड़ी तो हो गए। तो मैं सरकार से भी हर बार मांग करता हूँ खिलाड़ी में। आजकल तो सरकार ने बहुत कुछ योजना, तब इतनी योजना वगैरह नहीं हुआ करती स्पोर्ट। एक घर का पेट पहले, उसके बाद सब कुछ। अब पेट के लिए नहीं है तो क्या, अपने पेट के लिए भी करना है, अपनी रोजी रोटी के लिए करना है, फिर स्विमिंग जाना है। तो मैं समझता था, तो वो हमने फिर पढ़ाई को हमने प्राइवेट किया, BA किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स से हमने MA किया हिस्ट्री, फिर हमने MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क उसको भी किया, DCA किया, टाइपिंग किया। तो अपने आप में कभी ऐसा कभी महसूस ना होने दे कि नहीं हमने ये कुछ नहीं कर पाया। तो साथ में हमने ये भी, जब हमने खेलने की शुरुआत की थी, हमने तो पहले हमने ये देखा था हर व्यक्ति को, हम आजकल कहीं हम भी जाते हैं तो कोई भी पर्सन पे चैलेंज की योजना वो हमें पहले ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष से व्यक्ति दूर भागता है। मैं कहता हूं संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से एक सीख मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक दृढ़ संकल्प मिलता है और साथ में एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जो संघर्ष से भागते उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं मुश्किलों से हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, मुश्किलों से लड़ने वाले के ही कदमों में सारा जहां होता है। तो मुश्किलों से ही हमें जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। जिस तरीके से मैंने नेशनल तो खेल लिया था मैंने, अब नेशनल में मेडल के लिए पैसे नहीं मिलते थे। मैंने नेशनल में कोल्हापुर गया, फिर उसके बाद बेंगलोर गया, तो जो शारीरिक रूप से जो
प्रॉब्लम नहीं है, वो खिलाड़ी हैं शाम उनको, तो उनको तो मेडल के पैसे मिलते थे। अब हम कहते हमको क्यों नहीं मिलते? तो हमने हरियाणा की पॉलिसी, हर जगह की पॉलिसी, बहुत से लोग खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने यहाँ पॉलिसी नहीं, वो हरियाणा से खेलने लगते हैं, यहाँ से पैसा मिलता है वहां से। अगर हमें ही चेंज, हमें एक शुरुआत करने वाला बनना चाहिए, हमारे एक इनिशिएटिव से कितने लोगों को एक पीड़ा मिलेगी। तो फिर हमने क्या किया, हमने मध्य प्रदेश सरकार से काफी रिक्वेस्ट की, हम PIL लगाया हाई कोर्ट में, तब हम संघर्ष करके जीवन में जिंदगी कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए, जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए, एक रास्ता बन जाए। मैं हमेशा एक ही कहता हूं कि हमेशा अपने लिए तो कोई भी जीता है, मगर मैं दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य से कितने लोगों को लाभ होगा। अपना तो लाभ ठीक ही है, मैं कहता हूं अपना लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो। तो हमने वो पॉलिसी का संघर्ष करके 2019 में पर्सन बेस्ड चैलेंज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई। आज दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी हो, उनको सभी सुविधा मिल रही हैं और सरकार भी आगे उनको बढ़ाने के लिए मगर मैं ऐसा ही सरकार को ध्यान में आया, मगर अब ऐसा आया, अब सारी चीजें फैसिलिटी मिल रही हैं। तो मैं कहता हूं कि जीवन में वो भी आज, और मैं कहता हूं मैं ही अकेला नहीं था उस कार्य को, मगर हमें एक ऊर्जा मिली, हमने सब लोगों से सजेशन लिया और आज वो सबको फैसिलिटी मिल रही है। तो कार्य ऐसा करना चाहिए जो हमारी वजह से भी दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। तो एक यही पुण्य है, यही धर्म है, यही ईमान है, यही समर्पण है, यही ऊर्जा है, यही दृढ़ संकल्प है जो व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए एक सहारा मिल जाए, एक दूसरों के लिए एक रास्ता बन जाए। बहुत अच्छे भैया, मैं तो आपकी हर बात से ही मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। और एक चीज बताइए, मेरे मन में एक सवाल था, जैसे पेरा जो दिव्यांग स्पोर्ट्स है जो हमारे यहाँ देश में जो है, उनका भविष्य क्या आप देखते हैं? और आज जो पहले अब क्या स्थिति थी और आज आप क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि मेडल सब आ रहे हैं, पहले देश मेडल नहीं जीतते थे, हम लोगों ने लास्ट ओलंपिक में भी देखा और जो फिर पैरालंपिक में भी देखा कि बहुत हमने अचीवमेंट पाए हैं और अब हमें मेडल्स मिले हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं इस तरीके से देखता हूं क्योंकि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं जी, हम उनकी बाहरी ताकत से, जो हमारा समाज है, सोसाइटी, ऐसा नहीं है 2016 का जब से एक्ट आया है, एक्ट कितने भी लगा दो, मगर हमें सोसाइटी में सोच को बदलाव करना चाहिए। अच्छा। और ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने सुगम्य भारत अभियान चलाया, दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए आज विशेष स्कीम है, तो सोसाइटी में भी चेंज आया है। बिल्कुल, सोसाइटी में ऐसा नहीं कहूंगा सभी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, सोसाइटी में चेंज आया है। तो आज दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक जो सोच है वो डेवलप हुई है। तो दिव्यांग व्यक्तियों पहले उनके शरीर को देखकर ही बाहरी बनावट से बोल देते थे कि अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा और ये बेचारा बोलते हैं। मैं कहता हूं उनकी जो इंटरनली पावर है उसको पहचानना चाहिए, वो कभी दिखती नहीं है, वो दुनिया को, माइंड इज द पावरफुल थिंग्स व्हेन विल बी यूज्ड द चेंज द वर्ल्ड। जो माइंड की पावर है, अब आपने देखा है वो कैसे कहते हैं, मत कर हाथों की लकीर पर विश्वास, किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होता है। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा हाथ नहीं है, वो दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि किसी कार्य करने के लिए हाथ तो ये तो एक सहारा होते हैं, बशर्ते मन की ऊर्जा चाहिए। तो ये दिव्यांगों में आज सहारा, समाज से मैं रिक्वेस्ट करना है कि आप उनको रास्ता दीजिए। आज सरकार तो कर ही रही है, मगर सरकार के साथ साथ हम पहली सीढ़ी बने, उनको बताएं, गांव देहातों में जाकर के आप इस तरीके से अपना नाम तो करते ही है। एक खिलाड़ी निराशा, असफलता, अस्वीकृति, इन सब से जूझते हुए जीत से जो हार का जो हार से जीत का रास्ता निकाल लेता है, वो खिलाड़ी से सीख सकते हैं। खिलाड़ी रोज हारता है, रोज जीतता है। बिल्कुल। और वो कभी आपने अपवाद होते, कभी सुसाइड करते हुए खिलाड़ी नहीं सोचा होगा। तो वो डेली हारता जीतता है, तो उसके हारना जीतना एक खेल होता है, जिंदगी को सही जी लेना एक खिलाड़ी होता है। तो दिव्यांग लोगों का जो आपने पूछा, बहुत भविष्य है। मैं कहता हूं खेल क्या नेशनल इंटरनेशनल की नहीं, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए भी खेल खेला जाता है। तो दिव्यांग हो या युवाओं से मैं कहूंगा कि आप खेल में जुड़िए, और भारत का भविष्य खेलों में बहुत ही सुनहरा है। प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक तो हमें आगे प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जानकारी बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से मैंने 8 नेशनल में पार्टिसिपेट कर 28 मेडल अपने प्रदेश के लिए हासिल किए,
इसके बाद कुछ रिसोर्सेस ना होते हुए भी, जब रिसोर्सेस तो बाद में मिलना चालू हुए, हम अपने बेस से फिर हमने आज पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसमें भी काफी फैसिलिटी मिल रही है, सरकार काफी फैसिलिटी कर रही है, फाइनेंशियली रूप से भी मदद कर रही है। ऐसे मैंने 4 इंटरनेशनल तैराकी में भाग लिया, 4 पदक अपने देश के लिए हासिल किए। फिर हमने साहसिक खेलों में भी सोचा कि नहीं, क्यों ना साहसिक खेल में भी बढ़ावा सरकार देना चाहिए। पहले मध्य प्रदेश सरकार में साहसिक खेलों के लिए कोई वो नहीं था, अब साहसिक खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। साहसिक खेल जैसे ऐसे होते हैं, जमीन में आप रनिंग, ऐसे माउंट एवरेस्ट है, ये साहसिक खेल है। अच्छा, अपने आप को साहसिक, और सी में, एयर में, तो ये चीज हमने 2017 में मैं पहली बार इंग्लिश चैनल के लिए गया। अच्छा। तो हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए, फिर हम दोबारा से लेके आए। तो हमने अपने आप को कभी हारा नहीं माना, फिर अपनी टीम के साथ हमने इंग्लिश चैनल को क्रॉस ही नहीं किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो नाम दर्ज हुआ। और अभी फिर हमने कैटलिना चैनल क्रॉस किया। फिर उसी चीज को हमें भारत सरकार ने रिकॉग्निशन दी, जो आप अवार्ड देख रहे हैं, ये अवार्ड नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर है, जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने दिया। फिर हमने कैटलिना चैनल क्रॉस किया। कैटलिना चैनल क्रॉस करने के बाद फिर हमने अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर नॉर्दर्न आइलैंड में, जो नॉर्थ चैनल काफी ठंडा है, उसको क्रॉस किया अपनी टीम के साथ। बिल्कुल। तो इन चीजों का 2020 में मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको नॉर्वे तेंजिंग अवार्ड ये मिला। 2014 में मेरे को विक्रम अवार्ड में कभी सोचता भी नहीं था, एक ग्वालियर चंबल से जो डाकुओं के नाम से जाना जाता है, सब मैंने सोचा खेल का भी शुरुआत करते हैं। विक्रम अवार्ड पहली बार भिंड को भी मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने मेरा पद्मश्री के लिए नाम नामांकित किया है। तो जीवन में है, आगे बढ़ना चाहिए, और हमेशा अपने लिए तो करता ही है कि हम दूसरों के लिए कितना प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो चीजें बढ़ना चाहिए। फिर हमने आगे काफी चीजें, चेंजेस हम चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। एक पॉलिटिक्स में भी काफी मैं व्यू रखता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि ये मैं क्वेश्चन मेरे पास था कि राजनीति को लेकर के काफी चर्चा है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव भी है मध्य प्रदेश में। दूसरा, आप को लेकर के, क्योंकि हम लोग एक चुनावी यात्रा पे थे, भिंड में चर्चा है जी, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी थी, और आप भी काफी रुचि रखते हैं राजनीति में। तो क्या, पहले तो भिंड की मैं राजनीति आपसे समझना चाहता हूँ, दूसरा आप को राजनीति को लेकर के क्या भविष्य आप देखते हैं? मैं अगर बोलूं, अगर ये अतिशोक्ति ना होगा कि मैं राजनेता से मैं भविष्य के मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति का मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें करने के लिए नौकरी मैं कर रहा हूं, अभी वाणिज्यकर विभाग में पदस्थ हूं, 2016 से मैं कार्य कर रहा हूं। मैं स्विमिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और काफी मैं लगा हूं जी। बट मेरा ये की मानना है कि नौकरी एक रोटी खाने का जरिया है जी। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीना है तो, और दूसरों के लिए कुछ करना है, तो आपको कुछ अलग निर्णय करने पड़ेंगे जीवन में। क्योंकि नौकरी में तो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, मैं कहता हूं ऐसा नहीं, नौकरी भी अच्छी है, आए, मगर कुछ निर्णय हम नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप अपने हिसाब से निर्णय करना चाहते हो तो जीवन में कुछ चेंज करना पड़ेंगे। तो मेरा ये भी है, बहुत से लोगों ने मेरे पूछा अभी पॉलिटिक्स का, काफी बोला कि आप लड़ रहे हो या नहीं है, तो मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है कि मेरा लड़ने का, मतलब अगर अवसर मिले तो आप जरूर राजनीति में आएंगे? नहीं, एक मेरा ये मानना है कि राजनीति में आता क्यों व्यक्ति, राजनीति में मैं बहुत से पॉलिटिशियन को सुनता हूँ, काफी चीजें वो गांव देहातों में, राजनीति का एक सुचिताकरण होना चाहिए। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति में एक एमएलए बन गए, अब हमारा एमएलए बनने से तो आज हमको भारत सरकार ने जो एमएलए को सुविधा मिलती है, जो ट्रेन की सुविधा है, हमको सेकंड एसी में लाइफ टाइम का अचीवमेंट दिया हुआ है, पूरा रेलवे ने फ्री किया, लॉन्ग पर्सन सेकंड एसी में फ्री किया है, कहीं भी जाते हैं भारत सरकार पहला अपॉइंटमेंट मिलता है। एमएलए को कुछ सुविधा, फ्लाइट में भी हमको फ्री है, कुछ होती है, हमको तो जितना भी जर्नी करें सब जर्नी है। सोसाइटी में बहुत से लोग बोलते हैं कि वो हमारे यहाँ सड़क नहीं बना, पॉलिटिशियन से सवाल पूछते हैं, हमारे यहाँ सड़क नहीं बना,
हमारे यहाँ हैंडपंप नहीं लगा, हमारे यहाँ ये नल नहीं लगा, हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ अनाज नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ ये डिपेंडेंसी है। ये तो अभी तक सरकारें आई, बन रही है, बना अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा, हो रहा है, होगा, होता रहेगा। मेरा ये मानना है कि राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमने जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष किया है, अब व्यक्ति यही तो पूजा आपने क्या किया, वो हम कितनी तरीके से दे सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं एक, आपने जैसा सवाल कर दिया कि मैं एक एनजीओ चलाऊं, मतलब क्या राजनीति, एनजीओ चलाऊं, तो वो पावर हमको नहीं मिल पाएगी। उसके लिए हमको एक टाइम लगेगा, 20 साल लगेंगे आने में, हमको उसको 20 साल तपने में लगेगा, तब हम वो पावर हो सका ना हम भी कर सके। मगर राजनीतिक और प्रशासनिक जो होती है क्षमता, वो आदमी कहता है, प्रशासन में जब इंटरव्यू होता है, पीएससी भी दिया है मैंने, तो बहुत से पूछा आप क्यों आना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सभी करना चाहते हैं। ये होता है जब राजनीति और नौकरशाही, वो दो चीजें होती हैं जो आपको कम समय में एक प्रशिक्षण के माध्यम से वो हौदा, वो ताकत मिलती है कि आप समाज के लिए वो कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो और उनको बढ़ने के लिए उनसे चेन सिस्टम आगे बढ़े। जैसा मेरा एक व्यू है कि आप किसी भी गांव देहातों में आप जाइए तो वहां रोड बन रही, अच्छी कर रहे, हैंडपंप बना रहे, अच्छा कर रहे, मगर वहां एक खिलाड़ी भी निकालिए। जब एक घर से एक खिलाड़ी एक निकलेगा, एक खिलाड़ी घर से निकलेगा, तो एक खिलाड़ी को आज मध्य प्रदेश सरकार 3 लाख रुपए एक अवार्ड, एक पदक का देती है। 4 पदक अगर एक खिलाड़ी एक घर से जीत लेता है एक साल में, तो 12 लाख रुपए आते हैं एक घर में। और अगर बाई चांस कहीं एक गांव देहातों में एक ओलंपिक प्लेयर निकल गया, अपने उससे, अपने एक पावर से, अपने गाइडेंस से, तो मैं कहता हूं एक गांव को भी गोद लेने की आसपास की हिम्मत रखता है वो ओलंपिक प्लेयर। और मैं ये कहता हूं कि जब किसी भी खिलाड़ी के घर में 12 लाख रुपए आ रहे होंगे, क्या वो राशन कार्ड के लिए लाइन लगाएगा? क्या वो हेडपंप के लिए वो परेशान होगा? क्या वो रोड के लिए परेशान होगा? तो हमें जीवन में इस तरीके से, अगर हमने गांव देहातों में इस तरीके से ऐसे हमने 10 घर भी बना दिए, मैं कहता हूं हर चीज एक देखने से भी बदलाव आता है। जब ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे तो हर गांव में भी, जैसे हरियाणा में हर गांव में खिलाड़ी निकलते हैं, हर जगह वो अपना इतना डेवलप कर लिया, बहुत अच्छे, तो और भी डेवलप होंगे, और भी गाइडेंस मिलेगा, एक उनको प्रेरणा मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो एक कभी सोचेंगे ही नहीं हमारा हैंडपंप नहीं लगा, हमारी नल नहीं लगा, वो ग्रीवेंस ही नहीं करेंगे। तो वो पॉलिटिक्स ये कहेंगे कि हमें प्लेटफॉर्म दीजिए, हमारी बात रखिए, हम किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, आप हमारा सहारा बनिए, हम बोझ नहीं बनना चाहते हैं। जब पॉलिटिशियन के ऊपर जब व्यक्ति बोझ तब बनता है, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, बोझ इतना हो जाता है, वो दब जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो मेरा मानना है कि एक सहारा बनना चाहिए और एक रास्ता देना चाहिए। तो मैं कहता हूं वो पॉलिटिक्स तो वो हीरा है जी, अगर उसका सही पावर, कोई किसी के पास एक 100% 40% पावर है, हर व्यक्ति बहुत से पॉलिटिशियन बने, मगर किसी पॉलिटिशियन का नाम क्यों आता है? वो अपनी जो पावर है, जो अपने जो करना चाहता है 40% है, वो उसको 80 करना, उसके अंदर हौसला होता है, हम इतना कर सकते हैं। कोई 40 का 20 ही नहीं यूज कर पा रहे। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, खुद के इथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, खुद के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ये राजनीति में आने का ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं मैं राजनीति में हूँ, इस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा ही कर रहे हैं। हर व्यक्ति, जो बहुत से लोग देश सेवा की बात होती है कि हम सेना में जाके देश सेवा नहीं कर सकते, एक खिलाड़ी भी देश की सेवा करता है, बिल्कुल। एक झाड़ू सुबह लगाता है, वो भी देश की सेवा करता है। हम अच्छी तरीके से अपने परिवार के साथ सही सौहार्दता से सही रहें तो हम भी देश की सेवा करते हैं। हर व्यक्ति करता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि राजनीति की एक मात्र मेरा एक व्यक्ति को जरिया होना चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हम किस तरीके से, मगर मैं नौकरी में कहूंगा छोटी सी नौकरी हम करें, ये कर देंगे, हम इन खिलाड़ियों के कर नहीं है। जब एक पावर मिलती है तो हम कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। तो पावर का यूज जब मिलता है तब हमें सही सकारात्मक रूप से उसको यूज करेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट जब रिजल्ट निकलेंगे। नौकरी में रह के वो हम, मैं कह रहा हूं, मैं ये व्यक्ति में वो क्षमता नहीं होती। नौकरी नौकरी होती है, एक राजा होता है, नौकरी नौकरी होती है। सही बात। तो जीवन में सपने देखने चाहिए, हर किसी को अधिकार है, मगर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं हर व्यक्ति को राइट है
भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, हमको भी एक सपना देखने का सभी को अधिकार है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। मगर सपने जब कभी साकार नहीं होते तो बोझ बन जाते हैं। हाँ। मैं कहता हूं जब दृढ़ संकल्प होता है, कुछ करने की ऊर्जा होती है, अगर करना चाहते हो, हमें दूसरों को बताने से नहीं, अपना कार्य की इतनी धमक होती है कि दुनिया आपको पहचानेगी आप कार्य के आधार पर। अगर कार्य के आधार पर अगर कोई व्यक्ति हमसे चाहे कि हमें ये करना है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। पॉलिटिक्स नहीं, कार्य करने के लिए, समाज में बदलाव हो गया। अगर कोई भी, बहुत से लोग सुबह से, अभी पीएम मोदी साहब अभी 2 तारीख को वो सीडीएस ग्वालियर में बना हुआ है दिव्यांग लोगों के लिए भारत का, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है चंबल के लिए। उसमें मैं सभी से लगाऊं सुबह से, आप आइए आइए। तो मेरा ये माध्यम यही नहीं, पॉलिटिक्स हम वैसे भी कर सकते, मगर वो तो एक सरप्लस है बिल्कुल। कि कोई चीज, एक ट्रेन में आप जब आप दिल्ली जाओगे तो आप 2 पहिए के टाइम लगेगा, जब आप उसको वंदे भारत में बैठ के जाओगे तो तुरंत उस चीज का आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आज का जो वर्तमान टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का जमाना है, आउटपुट तुरंत मांगता है। तो तुरंत जब आउटपुट निकलेगा तो जरूर आप सेवा आकर्षित होंगे, आप देश के लिए करेंगे तो जरूर जब आदमी देश के लिए सोचता है तो ऑटोमेटिक उसके आसपास का तो वैसे ही भला होने लगता है। सही बात है, बहुत अच्छा विजन है आपका राजनीति को लेकर के भी सर, और हम आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको अवसर मिले तो आप जरूर राजनीति में आइएगा। और क्योंकि एनवाईएस इंडिया यानी नेशनल यूथ सिंपोजियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था सर कि हम लोग काम ही ये करते थे कि यूथ को, स्पेशली यूथ को, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है, लेकिन उसका यूथ का प्रतिनिधित्व ना तो विधानसभा में हमें देखने को मिलता है ना लोकसभा में। तो यूथ जितने जितने यंग माइंड्स जितने हमारी विधायिका में आएंगे तो कम से कम निर्धारण बहुत अच्छा होगा, उनकी नए माइंड से नई योजनाएं अच्छी अच्छी बने और लोगों तक पहुंचे। जैसा कि आपने जो फील्ड में आपने काम किया, जो इतने अचीवमेंट पाए, जितना संघर्ष आपने किया है, तो वो दूसरों को वो संघर्ष ना करना पड़े अगर आप राजनीति में आते हैं और आज अच्छा राजनेता आप बनते हैं तो वो आपने देखा रखा है, और आप जो निर्धारण करोगे उन्हीं समस्याओं को लेकर के आप निराकरण करोगे जो समस्याएं आपने देखी है। तो आपका बहुत अच्छा विजन है। इसमें और एक बात ऐड करना चाहता हूँ मेरे से, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है संसद में, विधानसभाओं में कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति ऐसा नहीं है सकारात्मक व्यू है उठाते, मगर वो सहानुभूति पे कभी किसी को याद आ गई, कभी किसी को याद आ गई दिव्यांगों के खिलाड़ियों के, तब वो बात उठाते हैं अरे दिव्यांग के प्रति। तो मैं कहता हूं कि जब ऐसे लोग, मैं ही नहीं, ऐसे लोगों को भी, जो हमारे मध्य प्रदेश के, भारत देश के पॉलिटिशियन हैं, उनको सोचना चाहिए कि समाज का हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मतलब ऐसा नहीं है कि अयोग्यता है, प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि देश को विकास में हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर धर्म, हर कास्ट, हर स्थान का प्रतिनिधित्व होना वहां बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, तो ऐसा ही नहीं है कोई चीज बना दी, हम उन पे क्वेश्चन चिन्ह कोई भी किसी पे लगा दे। हमें महापुरुषों की बात पे कभी किसी के कुछ भी बोले नहीं, उनने बहुत सोचा हुआ। हमने क्या पढ़ा उनके बारे में? नहीं। हमने क्या उनके बारे में व्यू रखा? हम पहले ही बोल दे नहीं। हम किसी के बारे में जब तक हम नहीं बोलते, जब तक हम उसके बारे में पढ़ा ना हो, जानकारी ना हो। तो मेरा मानना है कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति ऐसा नहीं। तो अभी जब कभी भी बात उठती है तो अभी सहानुभूति कोई ध्यान आ जाए तो जब जिस व्यक्ति को, वो कैसे कहते हैं गांव में, जाकी फटी न बिमाई ते का जाने पीर पर आई, तो जब खुद को दर्द होता है ना, वो चीज अगर वहां बया हो गई तो मैं समझता हूं उसका आउटपुट ही नहीं निकलेगा। एक समाज में एक परिवर्तन आएगा, एक परिवर्तन ऐसा आएगा वो देशव्यापी परिवर्तन होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं, यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जी कि उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि दिव्यांगों की सहानुभूति की नजर से नहीं, उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन देंगे तो मैं कह सकता हूं कि देश के विकास में ये भी कम अहम भूमिका नहीं, ये भी कंधा से कंधा मिलाकर देश का विकास में अभी दिव्यांग व्यक्तियों ने साबित तो कर दिया है। चाहे खेल के क्षेत्र में ले लो, प्रशासनिक क्षेत्र में ले लो, मगर उनको अवसर देने की जरूरत है। अगर अवसर देंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। उनकी दिव्यांगता किसी कार्य करने में बोनी साबित हुई है और
होती रहेगी। तो मैं कहता हूं सभी लोगों से कि आप इन लोगों को प्रतिनिधित्व के साथ साथ इनको अवसर दीजिए, सहानुभूति के नहीं सम्मान की नजर से देखिए। तो मैं एक ही कहता हूं, देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने में ये भी कभी अपना झंडा नीचे नहीं झुकने देंगे, हमको प्राउड फील करेंगे। बिल्कुल। तो सर, जहाँ तक कि हमारी बातें हुई हैं, लगभग हमने हर क्षेत्र में बात करी, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है। समय भी ये है कि क्योंकि कल को आपको भी कार्य हैं, लेकिन आपने आपके बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। और एनवाईएस इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए सर। और हम चाहते हैं कि कल को अगर चूंकि अगर आपको पद्मश्री और भी अवार्ड सरकार देती है, तो उसके लिए भी हम बधाई देने तो जरूर आएंगे और अपनी मुलाकात होगी सर। दूसरा सर, हमारा क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं खासकर वो पूरे यूथ हैं सर, युवा हैं, और चूंकि आप इतनी मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं और आपकी जो पर्सनालिटी से हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो आप लास्ट में जो हमारे व्यूअर से एक संदेश के रूप में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर एक अपना संदेश दे सकते हैं। संदेश मैं यही लास्ट में कहना चाहता हूं कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सभी को कि आप इसी तरीके से यूथ की बात को पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। आप कम से कम इतना चेंज थोड़ा तो बहुत आएगा जी। मैं यूथ से ये कहता हूं, कभी युवा हैं कहते हैं कि मेरे पास गांव से हूँ, देहात से हूँ, इंग्लिश नहीं आती, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये होता ये कर लेते, वो चला गया, वो हो गए। मैं कहता हूँ जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते, होती सफलता उन्हें ही है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो युवाओं, आप अपने वक्त और हालात पर कभी रोना ना रोइए किसी के सामने। जब आप रोना रोते हो तो सिंपैथी के पात्र बनते हो, जब अपनी ताकत को खुद ही बनाते हो तो वो अपने लिए तो प्रेरणा बनता ही है। जिस घर में रहता है वो घर की प्रेरणा बनता है, जिस शहर में रहता है प्रेरणा दूसरों के युवाओं के लिए प्रेरणा बनता है। सपना देखिए, मैंने पहले भी कहा है सपना देखिए, सपने देखने का सभी का अधिकार है, और आगे बढ़िए और उसके लिए मेहनत कीजिए और अपने आप को किसी से कम मत समझिए और हमेशा सोचिए आप कम से कम सूरज को प्राप्त करने की सोचोगे तो चांद को जरूर प्राप्त करोगे। तो अपने सपने देखने में तो ना पैसा लगता है, ना कोई ऊर्जा लगती है, ना कोई फीस है। अरे हम सोचने में क्या जा रहे हैं, आप बड़ा सोचिए। बड़े ख्वाब जो भी ऊंचे पहुंचे हैं उन्होंने भी सपने देखे होंगे कि हम जैसे ही प्रकृति सभी को बराबर देती है, बशर्ते हम सोचता छोटे हैं। तो सोच छोटी होती है। वो किस तरीके से कहते हैं कि पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं, जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो जीवन के नजारे बदल जाते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आपने हमको जहां पर आपने मेरी बात को यूं तक पहुंचाया, आप इसी तरीके से बढ़ते रहें। युवाओं को आप इसी तरीके से उनकी बात को, युवाओं को आप मोटिवेट करते रहें और उन्हें समाज की मुख्य धारा से लाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, ये आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इसी उम्मीद के साथ आपकी टीम को और आपको निखिल जी, ये एनवाईएस इंडिया को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले तो आपको मैं हमारे व्यूअर्स से ये बोलना चाहता हूँ कि एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा अभी हाल ही में खत्म हुई है और उसके बाद हम लोग ने अभी फिर से इंटरव्यू का दौर हमने चालू किया है। आपको पहले तो हम ये बता दें कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए। और इस वीडियो को, स्पेशली सत्येंद्र सर के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।